हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द टॉपिक विटनेस। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। हु इज ए विटनेस? अब इट्स अ जनरल डेफिनेशन। ठीक है, जनरली वी कंसीडर ए विटनेस इज ए पर्सन हु प्रोवाइड टेस्टिमनी और एविडेंस either orally or in writing about event or fact relevant to the case in suit or proceeding। ठीक है, विटनेस हम उस पर्सन को कहते हैं जो टेस्टिमनी या एविडेंस प्रोवाइड कराए कोर्ट में। ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड विटनेस। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, हु इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस? ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है? हु इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, या किसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे? क्या किसी सिर्फ मेल को हम कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे, या फीमेल को कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे, या कोई भी पर्सन 18 साल से ऊपर है या उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे, या चाइल्ड को, या फिर ट्रांसजेंडर को, या इनमें से किसी को हम कॉम्पिटेंट विटनेस ना नहीं बोलेंगे? तो कौन ऐसे पर्सन है जो कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, मतलब कौन विटनेस बन सकते हैं कोर्ट में? कोर्ट में इनमें से कौन ऐसे पर्सन है जिनको हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन कैन बी विटनेस इन ए कोर्ट? ठीक है, द क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा है सेक्शन 124 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 124 जो सेक्शन है वो इस बारे में बात करता है। तो आइए देखते हैं क्या है 124। सेक्शन 124 बात करता है हु मे टेस्टिफाई, यानी हम इसको बोल सकते हैं 124 बात करता है कॉम्पिटेंट ऑफ विटनेस, कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, किसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे। देखो, एक होता है कॉम्पिटेंट विटनेस जो कोर्ट में एविडेंस दे सकता है, और एक है इनकॉम्पिटेंट विटनेस, कोर्ट में एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ऐसे विटनेसेस होते हैं इनकॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, तो 124 हमें बताता है हु इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ठीक है, देखिए, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ऑल पर्सन, सभी पर्सन क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि हु इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, मेल, फीमेल, 18 ईयर से अबव जो पर्सन है, वो ट्रांसजेंडर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल गया होगा। 124 कहता है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। जितने भी पर्सन है सभी पर्सन क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कहता है दे आर कॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस अनलेस कोर्ट कंसिडर दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, और या फिर नॉट एबल टू गिव रैशनल आंसर, एक रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, रैशनल आंसर मतलब एक सही आंसर, जो एक नॉर्मल पर्सन किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर देगा, जो इससे एक्सपेक्ट करा जा सकता है। अगर वो रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं या क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को हम कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, और क्यों रैशनल आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? ड्यू टू टेंडर्ड एज। ठीक है, यंग एज की वजह से, ड्यू टू टेंडर्ड एज दे आर नॉट एबल टू गिव रैशनल आंसर। ड्यू टू एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, इस वजह से रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या कोई डिजीज ऐसा है उन्हें जिसकी वजह से वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्वेश्चन का। तो ऐसे पर्सन को हम कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं मानते। ठीक है, कौन से पर्सन को? जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना कर पाए, क्वेश्चन को ही ना समझ पाए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, या वो कोई रैशनल आंसर ना दे पाए, तो ऐसे पर्सन को हम इनकॉम्पिटेंट पर्सन मानते हैं। जबकि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, सभी पर्सन क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। अगर ये दो कंडीशन कहीं भी लग गई, ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे या रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे, तो हम उनको इनकॉम्पिटेंट पर्सन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दे कैन नॉट गिव एविडेंस इन ए कोर्ट। अब 124 के साथ एक एक्सप्लेनेशन है जो बात करती है अनसाउंड माइंड की। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या सर्कमस्टांसेस है क्या नहीं, मतलब दैट पर्सन इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। ठीक है, अगर कोई अनसाउंड पर्सन है तो उस केस में क्या होगा? तो एक्सप्लेनेशन कहती है, 124 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि अनसाउंड इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई।
जो अनसाउंड पर्सन है ये उसको इनकम्पिटेंट नहीं बनाती। ठीक है, अनसाउंड पर्सन भी कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है। कब? अनलेस ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, unless he is prevented by unsoundness of mind from understanding the question। ठीक है, अगर मान लो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, देन ही इज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर मान लो ए वन पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है बट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को समझ पा रहा है, ठीक है, एंड एबल टू गिव रैशनल आंसर, वो रैशनल आंसर भी दे पा रहा है, तो हम उस केस में अनसाउंड पर्सन को भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन मान लेंगे, और दैट अनसाउंड पर्सन कैन ऑल्सो गिव एविडेंस इन ए कोर्ट। क्लियर? भाई दोबारा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 124 बात करता है कॉम्पिटेंट विटनेस की, कि विटनेस ऐसे कौन से विटनेसेस हैं जो कॉम्पिटेंट होंगे, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट विटनेस होगा तो कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकता। तो 124 बात करता है कॉम्पिटेंट विटनेस की ना, कोर्ट में एविडेंस सिर्फ कॉम्पिटेंट विटनेस ही दे सकते हैं। तो 124 कहता है सभी पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या एक रैशनल आंसर नहीं दे सकते, दे विल बी ट्रीटेड एज ए इनकॉम्पिटेंट पर्सन। उनको छोड़ के और सभी पर्सन जो है कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे, कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या ऑल पर्सन का मतलब है, क्या ऑल पर्सन चाइल्ड को इंक्लूड करता है, एक्सक्लूड करता है? व्हाट डज इट मीन? डज ऑल पर्सन इंक्लूड चाइल्ड ऑल्सो? The answer is yes. Child is also included in all person. A child can be a competent witness. लेकिन आपको पता है कि जो चाइल्ड विटनेस होता है, ये किसी भी बच्चे को इजीली से इसको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है चाइल्ड विटनेस के केस में। और सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वेदर द चाइल्ड कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट। ठीक है, क्योंकि 124 कहता है ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट विटनेस, बट चाइल्ड के केस में वी हैव टू परफॉर्म ए टेस्ट, वी हैव टू सी फर्स्ट वेदर द चाइल्ड इज कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट। ठीक है, अब ये जानने के लिए कोर्ट क्या करता है, टेस्ट परफॉर्म करता है। उसमें क्या होगा, कोर्ट ये देखेगा क्या जो चाइल्ड है ये क्वेश्चन समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई भी चाइल्ड विटनेस है, क्या वो क्वेश्चन समझ पा रहा है? और सेकंड, अगर वो क्वेश्चन समझ पा रहा है तो क्या वो रैशनल आंसर दे पा रहा है? ठीक, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम चाइल्ड को कॉम्पिटेंट विटनेस मान लेते हैं। यानी एक चाइल्ड भी कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। कब दे सकता है? अगर वो क्वेश्चन को समझ पा रहा है और एक रैशनल आंसर दे पा रहा है। ठीक है, अब एक कोर्ट ये देखने के लिए कि वेदर दैट चाइल्ड इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट, कोर्ट हैज टू परफॉर्म ए टेस्ट। ठीक है, अब कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि इस चाइल्ड की टेस्टिमनी हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? तो कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट में जज क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं चाइल्ड से। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो केस से रिलेटेड ना हो, सिंपल क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आप कितने बजे उठते हो, कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो, और कितने बजे स्कूल में जाते हो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जज साहब पूछते हैं। और जब हमें लगता है कि चाइल्ड जो है एक रीजनेबल आंसर दे रहा है, रैशनल आंसर दे रहा है सभी क्वेश्चंस का, तो इस चीज से कंफर्म होता है कि चाइल्ड जो है क्वेश्चन समझ भी पा रहा है और ही इज एबल टू गिव रैशनल आंसर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो चाइल्ड विटनेस के एविडेंसेस भी कोर्ट में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सेक्शन 124 तक ही हम इसमें कवर करते हैं। अब आइए एक बार सेक्शन 124 डायरेक्ट से भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही सारी डायरेक्ट में लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट, हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं हम सेक्शन 124। ठीक है, सेक्शन 124 टॉक अबाउट हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है? ऑल पर्सन। ठीक है, सभी पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई मतलब, और ये दीज आर कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, अनलेस, जब तक कोर्ट कंसिडर दैट
दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्या वो क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहे। ठीक है, पुट टू देम, जो भी क्वेश्चन से पूछा गया है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और सेकंड कंडीशन क्या, फ्रॉम गिविंग ए रैशनल आंसर टू दोस क्वेश्चन, दैट पर्सन इज प्रिवेंटिंग। ठीक है, और ना तो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ना ही रैशनल आंसर दे पा रहे हैं। क्यों? बाय द रीजन ऑफ स्टैंडर्ड ईयर, एक्सट्रीमली ओल्ड एज, डिसीज। ठीक है, इनकी वजह से, स्टैंडर्ड ईयर्स की वजह से, एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से या डिजीज की वजह से ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट एबल टू गिव ए रैशनल आंसर। ठीक है, अगर ऐसा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, वेदर ऑफ बॉडी, माइंड और एनी अदर कोज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एक क्लियर मेंशन है कि ऑल पर्सन, सारे के सारे पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, सभी कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। ठीक है, अनलेस, अब ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अनलेस कोर्ट कंसिडर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो रैशनल क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मानेगा। अब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कहती है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकम्पिटेंट। नॉट इनकम्पिटेंट मतलब ही इज कॉम्पिटेंट पर्सन टू टेस्टिफाई। ठीक है, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज ए competent person unless he is prevented by his unsoundness of mind from understanding the question put to him and giving a rational answer। ठीक है, सेम कंडीशन यहीं पे, एक अनसाउंड माइंड जो पर्सन है, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा या रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा तो उसको हम कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अनसाउंड पर्सन के भी एविडेंस लिए जा सकते हैं एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, सेक्शन 124 को ही कवर करते हैं और फर्दर सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन मेंशन इन कमेंट, नेक्स्ट वीडियो आई विल रिप्लाई टू अ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।